हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये करंट की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा बन रहा है कि हाल ही में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है। तो QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह इसमें जो यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे आई है, विश्व में फर्स्ट रैंक पे है, वो टोरंटो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, विश्व में पहले स्थान पे है वह टोरंटो यूनिवर्सिटी। टोरंटो कहाँ पे स्थित है, नाम तो बहुत ही अजीब लग रहे हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है ये कनाडा में स्थित स्थित है। ठीक है, कनाडा, ये कनाडा की यूनिवर्सिटी है। और यही पूछा जाए कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा ओटावा है। और ये और इसमें जो भारत की जो यूनिवर्सिटी शामिल हुई है वह शामिल हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यह भारत का जो स्थान है 220। ठीक है, 220वें स्थान पे भारत का स्थान है। और 220वें स्थान के टॉप शीर्ष पे यह दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसलिए हम बता रहे हैं इसको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप टॉप पे आई है। भारतीय यहाँ पूछा जा रहा है, भारतीय संस्था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विश्व में भारत का जो स्थान कोई खास नहीं है, 220वें स्थान पे है। लेकिन भारत में प्रथम जो यूनिवर्सिटी बनी है वह बनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। आइए दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, सबसे पहले दिल्ली कब इसकी राजधानी बनाई जाती है, तो दिल्ली की भारत की राजधानी बनाने के लिए 1911 में इसकी घोषणा हो जाती है। 1911 में होती है और पूर्ण तरह से जब बनकर तैयार होता है वो 1912 ईस्वी में यह भारत की राजधानी बन जाती है। वहीं पे देखिए कुछ कनाडा के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसको जानते हैं हम लोग। तो कनाडा जो है, कनाडा की जो राजधानी अभी आपने जाना कि ओटावा है। और कनाडा जो है सर्वाधिक तटीय सीमा है। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक तटीय सीमा कहाँ पे पाई जाती है, तो वह पाई जाती है कनाडा में। ठीक है, तटीय सीमा कनाडा। और यहीं पे एक और जान लीजिए, जो कनाडा में सबसे अधिक गेहूं की मंडी स्थित है। और वो कहाँ पे स्थित है, तो विनिपेग विनिपेग के अंदर है। विनिपेग भी ये कनाडा का ही एक शहर है। और इसके अंदर है गेहूं की सबसे बड़ी, विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। इसको याद रखिए आप लोग, विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विनिपेग में। ठीक है, और ये पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वह कनाडा के हेमिल्टन शहर में हुआ था। हेमिल्टन शहर में हुआ था। हेमिल्टन, ठीक है, हेमिल्टन शहर में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में हुआ था ये। आइए, और कनाडा में एक झील भी है, झील का नाम है अथा अथावास्का झील। देखिए इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, अथावास्का झील ये कहाँ पे है, तो ये कनाडा में है। ठीक है, ये झील है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ग्लोबल हंगर में भूखे के स्थान में जो भारत का स्थान आया है वो 11वें नंबर पे आया है। हंगर मीन्स क्या होता है, भूखा ही होता है ना इंग्लिश में। हाल ही में आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है, तो जो हाल ही में आईसीसी ग्लोबल जो पार्टनर बना है वह कोको कोला बना है। कैसे बना है उसको समझिए। सबसे पहले आईसीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल। काउंसिल, ठीक है,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। इसका हेडक्वार्टर कह लीजिए या मुख्यालय कह लीजिए, ये दुबई में स्थित है। दुबई, यूएई, ठीक है, दुबई को ही यूएई कहा भी जाता है, यूएई में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं, इनके हेड हैं ग्रेग वर्कले, ग्रेग ग्रेग बर्कले जी हैं, ठीक है। आईसीसी की जो हेड हैं ग्रेग बर्कले जी हैं। और इसकी जो स्थापना है ये 2019 से 2023 तक जो ग्लोबल पार्टनर चुने गए हैं, ये पहले तो 4 साल के लिए चुने हुए थे, ठीक है, और इसके बाद 8 साल के लिए पुनः फिर चुन लिए गए हैं। तो कुल ये 13 साल के लिए चुने गए हैं। तो ये जो इसमें पार्टनर चुना गया है वह है कोका कोला, ठीक है, वो 13 साल के लिए बन चुका है। तो यहीं पे आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता, आप लोग जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया जीत जीत हासिल किया और ये 6वीं बार जीत हासिल किया। और इसमें भारत की जो पराजय हुई, भारत असफल हुआ और ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश के रूपटॉप और सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना है? देश में रूपटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात है। इसमें देखिए टॉप थ्री जो हैं सौर क्षमता में टॉप 3 राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पे गुजरात है, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आता है। देश में ब्लैक टाइगर, देखिए ब्लैक टाइगर भी मिल गए हैं। सर्वाधिक संख्या कहाँ पे दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में यह जो सिमली पॉल है, सिमली पॉल कहाँ पे है? तो सिमली पॉल जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है यह। और यहीं पे ब्लैक टाइगर दिखे हैं। और शायद नहीं, हाँ, पूरे विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है ब्लैक टाइगर दिखे हैं। और ये राज्यसभा में अभी जानकारी दी गई है, ठीक है, राज्यसभा में ये जानकारी दी गई है कि इसमें जो सिमलीपाल उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है, इसमें ब्लैक टाइगर दिखे हैं। और जो ब्लैक टाइगर दिखा है ना, उसका नाम क्या है? तो मेलेनिस्टिक, ये नाम लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो मेलेनिस्टिक नाम है ब्लैक टाइगर का, मेलेनिस्टिक नाम है। वो ब्लैक है इसलिए उसको ब्लैक कहा जा रहा है। उसकी जो धारियां है ना, धारियां जो उसके शरीर के ऊपर बनी है, वो पूरी धारियां ब्लैक हैं, इसलिए उसको ब्लैक टाइगर बोला जा रहा है। लेकिन इसका जो नाम है उस ब्लैक टाइगर का मेलेनिस्टिक नाम है, ठीक है। और आइए कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है अक्सर हमारे एग्जामों में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बताइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पे पक्के टाइगर रिजर्व भी है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी कहाँ पे है? नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है, असम में है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखिए कहाँ पे है? तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि, ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। और नागर होल कहाँ पे है? तो नागर होल कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और तड़ोबा
ताडोबा अंधेरी, इसका नाम है ताडोबा, ताडोबा अंधेरी। अगर अंधेरी का आप नाम सुने तो इससे भी गेस कर सकते हैं अंधेरी कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और दम्फा कहाँ का है, दम्फा, दम्फा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है, मिजोरम में है। और अमराबाद, अमराबाद, अमराबाद तेलंगाना में है। रानीपुर, रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। बुक्सा, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए पूछा जाता है अंसी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अंसी इम्पोर्टेंट है ये। अंसी टाइगर रिजर्व जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है, यह कर्नाटक में स्थित है। पलामू कहाँ पे है, पलामू झारखंड में है। और बुक्सा बताइए, बुक्सा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, अभी हमने पढ़ा शायद पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला है सिमलीपाल, देखिए उड़ीसा में है। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने हैं, तो ये देखिए बने हैं श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और ये इनका जो सब्सक्राइबर हैं ये 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा, अर्थात 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। 2 करोड़ का ये 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सबसे अधिक लोगों को चाहने वाले नेता बने हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले एक बात भी आपसे करनी है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली की क्लास आपको प्राप्त हो, मेरी एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद।